कैटेगरीज चाहिए, ठीक है। तो आपको पहले से ही पता है कि हम जो है गूगल शीट टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं मंथली बजट का, ठीक है। उसको हम एक डैशबोर्ड के रूप में हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, जो डायनामिक डैशबोर्ड है, ठीक है, होगा। एंड अब हम क्या करेंगे, अपनी जो कैटेगरीज़ है वो हम कहाँ से कॉपी करेंगे। ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे कैटेगरीज़ के नाम हैं, तो इसलिए हमें बस इन कैटेगरीज़ का नाम हमें सिर्फ पिक करना है, ओके। एंड हमें अपने रिसर्च वाले शीट पे जाना, और ध्यान रखिएगा जब आप पेस्ट करें तो वैल्यूज़ ओनली करेंगे, ठीक है, ताकि फॉर्मेटिंग आपकी ना आए यहाँ से, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका हो गया। अच्छा, तो हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ हमारा क्या गोल था, और दोबारा से हम देख लेते हैं। हमारा गोल ये था कि फाइंड टोटल एक्सपेंसेस कैटेगरी वाइज इन ईच मंथ, ठीक है। तो अभी हमारा टेबल तो बन गया बट डेटा नहीं आया, ठीक है। तो इस टास्क को हमें अचीव करने के लिए हमें सम इफ्स का आना ज़रूरी है। कॉनकैटिनेट फंक्शन आपको पता होना चाहिए, और डेट वैल्यू। कॉनकैटिनेट और डेट वैल्यू हम अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। और आज जो हम करेंगे सम इफ्स को समझेंगे कि सम इफ कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो सम इफ होता है उसमें उसमें होता क्या है, सम इफ में सम इफ क्या होता है कि हम इसमें मल्टीपल क्राइटेरिया हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि हमने एक होता है सम इफ होता है, और एक होता है आपका सम इफ्स, ठीक है। तो सम इफ में जो है आप सिर्फ एक ही क्राइटेरिया लगा सकते थे, ठीक है। अब अगर आपको मल्टीपल क्राइटेरिया लगाना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सम इफ्स का लगाना पड़ेगा। सम इफ में जो इसका जो सबसे पहला पैरामीटर होता है वो होता है आपका अ, इसका सबसे पहला पैरामीटर होता है वो आपका होता है सम रेंज, ठीक है। क्या होता है, सम रेंज होता है। फिर उसके बाद आपका क्राइटेरिया रेंज होता है, और फिर आपका क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका होता है, और फिर आप आगे और भी क्राइटेरिया रेंज आप डालते जाओ और क्राइटेरिया बताते जाओ। तो ये आपको समझना है, ठीक है। अभी इस टास्क को कैसे करना है, इस टास्क के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने ठीक है, तो अभी सम इफ्स लगाना, मैंने फुल स्टॉप ऐसे ही आपको फार्मूला ये थोड़ा सा दिखाने के लिए ऐसे ही लगाया, आप मत लगाइएगा प्लीज़, ठीक है। तो सम इफ्स में हमने जाना कि भाई सम इफ में सबसे पहला होता है हमारा सम रेंज, ठीक है। तो सम रेंज बोले तो क्या है कि हमारा हमें किस कॉलम को सम करना है। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारा जो है सी कॉलम है, ठीक है ना, इसको हमें सम करना है क्योंकि हमारा ये डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए अभी क्या है कि हम क्या करेंगे, हम अपनी शीट का नाम देंगे, क्योंकि इसी फॉर्मूले को मैं आगे कॉपी करूँगा अपने रिसर्च वाले शीट पर, ठीक है। तो इसलिए नाम दे रहे हैं हम पूरे शीट का, आप ठीक है, और ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। उसके बाद आपको पता है एक्सक्लेमेशन हमें मार्क देना होता है, क्यों, ताकि हम शीट और जो हमारा जो सेल रेंज है वो हम अलग डिनोट कर सकते हो। अभी हमें यहाँ पे सिर्फ सी देना है, $10 C, ठीक है। तो ये पूरा सी कॉलम को फाइंड करेगा, हमें कॉमा देना है, फिर हमें बताना है क्राइटेरिया रेंज क्या होगा, ठीक है। तो हमें हमारा क्राइटेरिया क्या था, हमारा क्राइटेरिया था कि हमें सम करना है, ठीक है। हमें सम करना है, हमें किसका सम करना है, एक बार क्राइटेरिया को और समझ लेते हैं। हमें सम करना है, हमारा जो कंडीशन है सम ऑफ ऑल रोज ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरी, ठीक है। एंड वी रिक्वायर, ठीक है, वी नीड टू फाइंड अ डेटा ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरी इन बिटवीन टू डेट्स, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है। तो इसके लिए अभी हमने क्या करा, हमने अभी सिर्फ सी कॉलम को भी
पॉइंट किया है, ठीक है, कि हमें इस कॉलम को हमें फाइंड करना है। दूसरा, अब हमें क्राइटेरिया रेंज बताना है। तो क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या है, कैटेगरी ई देख सकते हैं, जिसमें हमारा फूड है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको पहले क्राइटेरिया रेंज मुझे बताना पड़ेगा, सॉरी, ये हमारा क्राइटेरिया रेंज हुआ। यहाँ पे आपने इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया, ये आपका ई हो गया, ठीक है। अब इसमें अब आपको क्या बताना है, दूसरा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया रेंज समझ में आ गया आपको। क्राइटेरिया क्राइटेरिया क्या होना चाहिए भाई, आप बोलते हो फूड होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है, कि आपने टोटल अभी तक इस शीट में 6995 पॉइंट आपने स्पेंड किया। लेकिन अब हमारी जो ज़रूरत थी उसमें क्या था, उसमें भाई मल्टीपल क्राइटेरिया लगाना था। तो अभी तक हमने सिर्फ एक ही क्राइटेरिया कि स्पेसिफिक जो कैटेगरी है फूड उसको फाइंड करके लाओ। लेकिन अगर आपको डेट भी चाहिए, अब डेट कौन से कॉलम में है, डेट है हमारा बी कॉलम में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर दोबारा उसको ऐसे ही लिखेंगे कि ट्रांजैक्शंस एस्टिमेशन डॉलर बी कॉलन डॉलर बी, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज हो गया ये। अब क्राइटेरिया लगाना है। क्राइटेरिया यहाँ पे क्या होगा, क्राइटेरिया यहाँ पे होगा भाई कि हमें डेट बताओ सबसे। जैसे कि आपको पता है कि पहला वाला जो हमारा होता है वो मंथ होता है, ठीक है भाई। फरवरी मंथ के पहली तारीख से हमें फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हमारा तीसरा कैटेगरी और हमें लगाना है इसी बी कॉलम में, कि जो हमें ये बताए कि 15 तारीख तक हमें इसका डेटा निकाल के दो, ठीक है। तो बहुत इजी है ये भी, अब आपको समझ आ ही गया होगा, आपने काफ़ी बार इसको कर ही लिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्राइटेरिया रेंज। फिर इसके बाद क्या होता है, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है, हमने लिखा 0 to 15, ठीक है, हमने कर दिया एंड लेट्स चेक कि एक फरवरी 1 तारीख से 15 तारीख तक जो हमारा हमने जो फूड पे स्पेंड किया है वो कितना है, वो है 3000 रुपये, ठीक है सर। तो अब ये हमारा सम इफ्स का आपको समझ में आ गया। अब हम इसी सम इफ को हम अपने रिसर्च वाले टैब पे लेके चलते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि हम इससे तो हमारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि हम तो एक डायनेमिक डैशबोर्ड बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें बस आपने ईयर चेंज किया या डेट सर चेंज किया, आपको पूरा कैलकुलेशन आपके सामने में आपके पास आ जाना चाहिए। लेकिन अब इसमें हम स्टैटिक कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा सा डायनेमिक हमें बनाना है, तो अब इस फॉर्मूले में हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में सबसे पहले हम ये चेंज करते हैं कि हमें ये जो डॉलर फूड हमने सॉरी ये जो हमने फूड लिखा है, ये हम इसको क्या करते हैं, इसको हम अपने इस शीट के देखिए कौन सा वाला कॉलम और रो है, आपका ए कॉलम है और रो कौन सा है, 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डॉलर ए 9, ठीक है। आपको पता है कि अभी हमने कोई शीट का नाम नहीं दिया क्योंकि करंट शीट है। तो करंट शीट में अगर आप उसको सेलेक्ट करते हो तो आपको नहीं करना, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस डेट को डायनेमिक करना है, ठीक है। तो अब इस डेट को डायनेमिक करने के लिए आपको अब आपका जो दूसरा फॉर्मूला है वो है कॉनकैटिनेट, उसका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी सिंपल है, आइए देखते हैं। कॉनकैटिनेट, सॉरी मैं स्पेलिंग गलत देख रहा हूँ, कॉनकैटिनेट, ठीक है। अब हमारा कॉनकैटिनेट में तो आप पैरामीटर्स इसमें कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। अभी हमने इसको ऐसे कर दिया। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहला पैरामीटर हमारा यही होगा जो साइन हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है।
ये हो गया। अब हमें इसको, क्योंकि अब हम इसको हमारा जो ये है, हम जनवरी का निकालना चाह रहे हैं, तो जनवरी का हमें फर्स्ट मंथ लिखना है, फर्स्ट डेट लिखना है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से नहीं कर सकते। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें एज अ डायनेमिक करना है। तो डायनेमिक करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, डायनेमिक करने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। एंड देन हमारा जो बी वन है वो हमारा ईयर है। अगर आप इसको देखोगे तो ठीक है, बी वन जो है आपका ईयर था, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा। ठीक है, ओके। इसी तरीके से अब आप इसमें कर सकते हो। ठीक है। ये मुझे कहाँ तक चाहिए था, ये मुझे चाहिए था वन तक। ठीक है, और ये मुझे चाहिए लास्ट डेट। अब आपको पता ही है कि लास्ट डेट आपने पीछे आपने कैसे निकाला था, लेकिन सॉरी, इसमें मैं कॉन्केटिनेट लगाना भूल गया हूँ। पहले कॉन्केटिनेट लगा लेते हैं। ठीक है, कॉन्केटिनेट में ये हमारा पहला पैरामीटर हो गया। ये हमारा, यहाँ पे हमें क्या निकालना था, ये मान लेते हैं हम पहले भी हम 31 जनवरी तक हम निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये आपका इतना डेटा आ रहा है। ठीक है, अच्छा। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसको ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें डायनेमिकली हमें लास्ट डेट ऑफ द मंथ हमें फाइंड करना है, तो वो हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप इसके यहाँ पे जाओगे तो आप देखोगे कि आपने, जस्ट अ सेकेंड, ये तो अभी आप अगर इस पे जाते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने किस तरीके से एंड ऑफ द मंथ का यूज़ करा है। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ भी आपने, हाँ, आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, तो एंड ऑफ द, ठीक है, अभी हम इस पे आ गए दोबारा। अभी इस पे आपको क्या करना है, एंड ऑफ द मंथ आपको लगाना है। एंड ऑफ द मंथ लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ आना है, पेस्ट करना है। ब्रैकेट्स का ध्यान रखेंगे, कहीं कोई ब्रैकेट्स या कम तो नहीं लग रहा, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अभी जैसा आपने देखा, मैंने एंड ऑफ द मंथ हम फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, डेट वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ, कॉन्केटिनेट भी यूज़ कर रहा हूँ, एंड देन डॉलर बी वन। ठीक है, कर रहा हूँ। अभी आप देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया जनवरी मंथ्स का। ठीक है, तो अभी अगर आप इसको इस तरीके से पेस्ट करेंगे तो सेम वही आया। क्यों वही आया, क्योंकि हमें फर्स्ट फरवरी का फर्स्ट को निकालना है, तो हम इस तरीके से इसको सेट कर देंगे। ठीक है, बस इसी तरीके से आप इसका, फ्रेंड्स, इसमें अब हमने ये चीज़ तो अपना अचीव कर लिया है।
लेकिन इसमें भी ना अभी दो प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम्स क्या है कि अगर मुझे नेक्स्ट अप्रैल का भी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसके मंथ को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। बार बार ये हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये 03 जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसे 4 करना पड़ेगा। बट अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम जितनी चीज़ों को हम डायनेमिक बनाएंगे उतना हमारे लिए ईजी रहेगा, ठीक है ना। हमें कोई भी आगे चल के कोई भी वर्क हमें रिपीटेशंस हमें कोई भी काम नहीं करना, ठीक है ना। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि आप इस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम इसमें देख लीजिए कि इसमें और एक क्या प्रॉब्लम है कि जैसे मान लीजिए मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ तो इसमें क्या होता है कि सारे के सारे जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो हो गए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कुछ स्पेंड हमने और भी कैटेगरीज में हमने स्पेंड करा है फरवरी मंथ्स में, बट वो यहाँ पे नहीं आ रही है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ स्टे विद अस एंड मीट एट आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।